कल हम लोग मोल प्रभाज की परिभाषा पढ़ चुके थे, उसके सभी फार्मूले को जान चुके हैं। उस पर मोल प्रभाज या मोल अंश कहा जाए, उस पर यह पहला आंकिक प्रश्न है। प्रश्न हल करने का सबसे सिंपल तरीका वही है बच्चा, गिवन वैल्यू लिखो, क्या पूछ रहा है उसको लिखो, फिर उसके बाद हल करो, कोई तकलीफ नहीं होगी। दिया हुआ है पहले, क्या दिया भैया, विलयन बना है, किससे किससे, एथिल एल्कोहल तथा जल के, इन दोनों को मिलाया गया, मिलाकर विलयन बनाया गया है। एक बात समझना है कि एथिल एल्कोहल और जल से मिलकर बना है यदि, तो इस वाले जगह पर यह परसेंटेज वैल्यू दिया गया, और परसेंटेज में क्या लिखा आगे, भार अनुसार। मतलब इस परसेंटेज को हम कोई भार मान सकते हैं, ग्राम, किलोग्राम, क्विंटल, जो भी मान सकते हैं, मान सकते हैं, लीटर में नहीं, भार अनुसार लिखा गया है तो भार ही मानेंगे, आयतन में नहीं। आयतन अनुसार लिखा होता तो आयतन लेते। लेकिन ये 54% कौन है, एथिल एल्कोहल, यानी जो विलयन बना होगा कंप्लीट, विलयन की मात्रा, पूरा कंप्लीट विलयन कितना परसेंट का होगा लल्ला, 100% का होगा। अभी परसेंट में ही लिख रहे हैं, बाद में परसेंट को हटा के ग्राम में करेंगे, ठीक। इस 100% विलयन में एथिल एल्कोहल कितना दिया गया है, 54% दिया गया, ठीक है। इसका यह मतलब हुआ सर जी, विलयन बना होगा दो चीजों से, और यहां पर भी समझ में आ रहा है, एथिल एल्कोहल और किससे, जल से। तो जल की मात्रा कितनी होगी, जल की मात्रा, एथिल एल्कोहल की मात्रा 54, तो जल की मात्रा कितनी होगी बच्चा, टोटल में से गिवन वैल्यू को घटा दे, जिसकी मात्रा पता है, और घटा देंगे तो जो बचेगा उसकी मात्रा बचेगी। तो इस पूरे पैक में से एथिल अल्कोहल को घटा देंगे तो बचेगा केवल क्या भैया, जल बचेगा। यानी सर जी 100 माइनस 54 कर देंगे तो कितना बचेगा, 46%। किसकी मात्रा आ गई जी, जल की मात्रा। एक बात गौर करने की चीज है, अब आते हैं क्वेश्चन में। ये हम लोग शुरू से करते हैं, समझाने के लिए हम परसेंटेज लिखते गए हैं। बोला गया कि ये जो परसेंटेज वैल्यू है किसके अनुसार है भाई, भार के अनुसार है, यानी परसेंटेज को हम भार मान लेंगे किसमें, ग्राम, क्योंकि हमें ग्राम वैल्यू ही चाहिए होती है। क्वेश्चन में डब्ल्यू किस में लिया जाता है मैक्सिमम, ग्राम में, तो ग्राम, और यहां पर भी कितना कर दिए हम, ग्राम। यानी 100 ग्राम विलायक है, विलयन, उस 100 ग्राम विलयन में 54 ग्राम एथिल एल्कोहल है और 46 ग्राम क्या है, जल है। तो हमसे कह रहा है कि विलयन में एथिल एल्कोहल और जल के मोल अंश की, मोल अंश या मोल प्रभाज की क्या कीजिए, गणना। तो काई C2H5OH निकालना है हमको, और काई H2O कैलकुलेट करना है। ये दो चीजें निकालनी है जी, ये दो चीज निकालना प्रदीप, काई एथिल एल्कोहल और काई जल, यानी कि कह सकते हैं विलय का मोल प्रभाज और विलायक का मोल प्रभाज, ये निकालना ना, विलय और विलायक का मोल प्रभाज। तो सर जी आपने कल एक फार्मूला बताया था विलय के केस में, स्मॉल एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। विलायक के केस में क्या बताया गया था, मोल अंश की फार्मूला कैपिटल एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। यानी कि किसी का भी मोल अंश ज्ञात करना हो, किसी का भी, तो हमें चाहिए क्या, स्मॉल एन और कैपिटल एन चाहिए। आइए दोनों है क्या चीज, एन क्या है, मोलों की संख्या, मोल नहीं, मोलों की संख्या। स्मॉल एन विलय के मोलों की संख्या और कैपिटल एन विलायक के मोलों की संख्या। स्मॉल छोटा यानी विलय के बड़ा, यानी कि इसके लिए विलय। यह नॉर्मलता को रिप्रेजेंट यहां पर नहीं कर रहा, तो हम क्या करें, W/W रखकर लगाए, या इन दोनों का मान निकाल कर डायरेक्ट यहां पर रख दे, इन दोनों का मान अलग से हल कर लेते हैं और हल करने के बाद लाकर यहां पर रख देंगे, वही सबसे आसान रहेगा। तो हम निकालते हैं सबसे पहले स्मॉल एन। सबको पता है सर जी कि स्मॉल एन बराबर छोटका डबल हुआ की छोटकी मम्मी, और कैपिटल एन बराबर बड़का डबल हुआ की बड़की मम्मी, यही ना होगा जी। तो सर जी भार चाहिए छोटा डब्लू बड़ा डब्लू। अब बताओ इसमें छोटा कौन है बड़ा कौन है, इसमें छोटा डब्लू कौन है बड़ा डब्लू कौन है, ये छोटा डब्लू होगा, बड़ा होगा, क्योंकि 54 है, इसकी मात्रा 46 से कम है, ये कौन सा होगा, छोटा। यानी यह विलय है और यह क्या है, विलायक। तो विलायक के भार को सर जी
कैपिटल डब्ल्यू और विलेय के भार को स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल स्मॉल आ गया। अब बचा क्या है, कैपिटल एम और स्मॉल एम निकालना, और एम तो निकालना बचपन से सीखे हो जी अनुभार। हम लिख सकते हैं क्या कि H2O का अणु भार, H2O क्या विलेय की विलायक, H2O की मात्रा कम है, विलेय है ना, अब विलेय है तो विलेय के अणुभार को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल एम से। स्मॉल एम इज इक्वल टू कितना होगा इसका 18, पता है ना, 1 गुणते 2 प्लस 16, हाइड्रोजन का 1 गुणते 2 प्लस 16 कितना हो जाएगा, स्मॉल एम इज इक्वल टू 18। और हम निकालते हैं C2H5OH का अणु भार m इज इक्वल टू, तो इसका निकालोगे m इज इक्वल टू, निकाल देते हैं 12 गुणते 2 प्लस 1 गुणते 5 और 1 6 कर दें डायरेक्ट, क्या 6 हाइड्रोजन है तो 5 गुणते 6, रुक जाओ रहने दो, 5 प्लस 16 और प्लस 1, तो टोटल ऐड करोगे 46 आ जाएगा जी, कितना आ जाएगा 46। अभी यहां पर सर जी ये सारा मामला आ गया। अब हम लोग क्या निकाल सकते हैं, स्मॉल एन अलग से और कैपिटल एन अलग से कैलकुलेट कर सकते हैं। अतः स्मॉल एन इज इक्वल टू विलेय का भार बटे के विलेय का अणु भार। तो सर जी विलेय जल का भार कितना है 46, और अणु भार हम बोल दिए मात्रा 54, कौन बोला, जल की मात्रा 46, जल का अणु भार 18, कटाओ भैया कितनी बार जाएगा 2 अभी गुणा भाग नहीं सीखे ना तुम लोग भी, 18 दुना के 36, 0 10 जाएगा नहीं, 18 पंजे 90, 10 यानी 2.55 स्मॉल एन आएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं जी, कैपिटल एन निकालते हैं। कैपिटल एन इज इक्वल टू, कैपिटल एन इज इक्वल टू कैपिटल डब्ल्यू बटे के कैपिटल एम। कैपिटल डब्ल्यू का मान कितना है प्रदीप 54, और कैपिटल एम का मान कितना है, जो कैपिटल एम रहेगा ना जी, ये मिस्टेक लिख दी हम, तुमने बताया भी नहीं, जो हुक्म मेरे आका छोड़ देंगे हम, उससे पहले कुछ ला दीजिएगा। 46 भाग दो भैया, एक बार में जाएगा, 46 से भाग देंगे एक बार, 46 14 होगा तो 8 बचेगा, हमको लग रहा है 8 ही बचना चाहिए, ये 0 80 2 बार तो जाएगा नहीं, एक ही बार जाएगा, 10 4 7 3 340, इसको 50 मानो, 50 क्यों 45, 45 गुना के 90, 9 9 9 3 3 दुना के 6, 6 बार जा सकता है क्या, देखो तो 6 36 6 3 6 चौको 24, रुक जाओ देख लेते कितना, 6 चौको 24, 24 3 27, 7 बार, 7 से अधिक नहीं जाएगा हमको लग रहा, 7 बार ही जाएगा, 1.17 कितना आएगा भैया 1. अब देखो यहां पर सबसे आसान मामला हो गया जी, स्मॉल एन आ गया और कैपिटल एन आ गया। अब जिसका मोल प्रभाज हमसे पूछा है, फार्मूला रखना है और हल कर देना है। यहां पर हम घेर रहे हैं ऐसे, जगह की कमी की वजह से। क्या लिखेंगे भैया, काई C2H5OH, जिससे पूछेंगे वही बताएगा। चलो खड़ा हो जा भैया, इसका फार्मूला बता दो क्या होगा मोल प्रभाज का। इसको पढ़ेंगे एथिल एल्कोहल का मोल प्रभाज, क्या पढ़ेंगे, एथिल एल्कोहल का मोल प्रभाज या मोल अंश, क्या होगा फार्मूला इसका। चलो खड़ा हो जाओ जुन्नू, नहीं पता, वेरी गुड, बगल में खड़ा हो जाओ,
साझेदारी मत करो। कैपिटल एन बटा के स्मॉल एन कैपिटल एन, ये क्यों होगा? ऊपर स्मॉल एन रहेगा, सही है। ये क्यों लिखे हो भैया फार्मूला? ये एन ही है, थोड़ा सा भी जैसा दिख रहा है। बताओ ये वाला फार्मूला क्यों लिखे हो? ये आया तो क्यों आया है? वाई दिस कोलैबोरेटिव? सतीश खड़ा हो जा। क्या फार्मूला सही है? हवा ना लगा था, कल लाल है ना? तो वीडियो तो अपलोड हो जा रही है, कम से कम उसको तो देख लिया करो। करा बता भैया, फार्मूला सही है कि गलत है? देखो सबकी बुद्धि यहां पर बंद हो चुकी है। खड़ा जा, खड़ा। फार्मूला सही है कि गलत है? है? गलत है। क्या होगा? डब्लू बटा के आई एम वेरी गुड। कौन डब्लू? बड़का डब्लू बटे के बड़का एम। वेरी गुड, देखो लड़का सही बताया। सही है कि पहला वाला सही था? एकड़ भी बटा में रहेगा। अरे वाह, बताओ। डब्लू बटा के प्लस डब्लू बटा के। ये वाला फार्मूला तुम क्यों रखे हो भैया? विलायक के लिए। चलो अजय चौधरी खड़ा हो जाओ। क्या यह फार्मूला सही है कि कुछ और रखना चाहोगे? ये फार्मूला सही है कि कुछ और? सही है? गलत है? बताओ क्या होगा? है? पहला वाला जो था वही रहेगा, स्मॉल एन बटे के स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, यही रहेगा ना? चलो बच्चा बगल में खड़ा हो जा। जल्दी 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 करो। सही है? ऊपर वाला सही है, नीचे वाला गलत है। क्यों ऊपर वाला रखेगी? ऊपर वाला क्यों रखोगी बताओ बच्चा? फार्मूला सही है बच्चा? नीचे वाला ना? ऊपर वाला सही है। सही है ऊपर वाला। ऊपर कुछ और फार्मूला तुम बनाओगे अपने से कि यही रखा जाएगा? तुम कुछ और फार्मूला बताओगे कि यही फार्मूला पर रखा जाए? स्मॉल डब्लू ये वाला तो तो कैपिटल ही है बच्चा लिखे है, स्मॉल नहीं है। स्मॉल देखो ऐसा हमारा बनता है। अच्छा स्मॉल में दोनों रहेगा, ठीक हम समझ गए। सही है। फार्मूला कुछ बदलना है कि सही है ये वाला? प्रदीप खड़ा हो जा भैया। फार्मूला ये वाला सही है, कुछ और बदलेगा तुम फार्मूला? सभी का मान ज्ञात होगा, यहाँ पर रख देना है। अच्छी बात है। अजय चौधरी। हाँ सही है कि कुछ और रखा जाए? बोल दो, तुम्हारा भी लिख देते हैं। हाँ बोलो। काई सीटोज 5 हो गया, बताओ ना, तुम लिख रहे हो वही सब बराबर ही है। कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन कैपिटल एन, ये क्यों रखोगे भैया तुम? बैठ जाओ भैया, सभी बैठ जाओ। सभी की मतों को हमने समझ लिया, जान लिया। जिसने ये वाले फार्मूले बताए उसका तो सही है,
और जिसने इसको छोड़कर कुछ और बताया उसका गलत है। और एक बात समझो ना जरा बच्चा, इस पर क्यों रखने जाओगे? जब हमने यहां पर अलग अलग हल ही कर लिया है, अलग अलग हल नहीं किए होते तब ना इस पर रखने जाते, तब रख के बढ़िया यहां पर हल करके भाग गुणा यहां पर देते। जब हमको एन की वैल्यू पता हो गई, स्मॉल और कैपिटल एन की वैल्यू जब अलग अलग पता ही हो चुकी है, तो हम डायरेक्ट ना रखेंगे लल्ला। अजय, प्रदीप, हालांकि वो सही था कि सर जी स्मॉल ये सब पता चल गया रख देंगे, ठीक है, लेकिन पता चला तो ये तो है ना कैपिटल एन बटा के स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। अब कुछ इसको स्मॉल एन वाला रख रहे हैं। अरे लल्ला ये क्या विलय है? ये विलय के केस में है ना, क्या C2H5 विलय है? देखो C2H5 की मात्रा अधिक है, एथिल अल्कोहल की मात्रा अधिक है, और मात्रा अधिक है तो यह क्या है? विलायक। और विलायक का मोल प्रभाज्य क्या होता है? कैपिटल एन बटे के स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। इसी चीज को फार्मूले में जाकर तुम्हें ज्यादा कैलकुलेशन ना करना पड़े, इसीलिए हमने अलग से हल करा दिया। नहीं तो ये वाला भी सही है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। कैपिटल डब्ल्यू बटे के कैपिटल एम बटे के स्मॉल डब्ल्यू बटे के स्मॉल एम प्लस कैपिटल डब्ल्यू बटे के कैपिटल एम, इस पर भी रख सकते हो, लेकिन थोड़ा ज्यादा गुणा गणित करना पड़ेगा भाग। इस पर सब अलग से हल किया गया, लाकर रख दो तो मैं कैलकुलेशन इजी हो इसलिए बता रहे हैं। यहां पर लाकर कैपिटल एन का मान 1.17 बटे के 2.25 प्लस 1.17 रख देकर हल कर सकते हैं, नहीं कर सकते हो? कर दोगे हल, माना जाएगा। किसका मोल प्रभाज आ जाएगा भैया? एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज, ठीक है। हाँ, और यहां पर होगा H2O। H2O का केस में फिर क्या रखोगे? H2O के केस में ये वाला भी रख सकते हो, स्मॉल डब्ल्यू बटे के स्मॉल एम, स्मॉल डब्ल्यू बटे के स्मॉल एम प्लस कैपिटल डब्ल्यू बटे के कैपिटल एम। लेकिन बड़ा ना हो जाएगा जब इन दोनों का मान हमको पता कर लिए हैं, एन का हल करके अलग से, तो क्यों इतना फजीयत पालने का जी? स्मॉल एन बटे के स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन कर दिया जाएगा। और स्मॉल एन की वैल्यू कितनी है लल्ला? हमारे 2.25 और बटे के, अरे हो सॉरी 5 और बटे के यहां पर भी 5 रखना पड़ेगा ना, 2.55 प्लस 1.17 रखकर हल कर दोगे, जल का मोल प्रभाज आ जाएगा। कोई तकलीफ है ना? आसान। बस इतना सा बात अलग से हल करना है। देखो ये वाली कैलकुलेशन इतनी, अणुभार स्मॉल एम और स्मॉल एन कैपिटल एन और स्मॉल एन निकाल लेना अलग से तुम्हें पड़ेगा, रख लोगे, गुणा गणित एकदम आसान। फटाफट उतारो। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया, अब आराम से बता रहे हैं सभी लोग, ऊपर देखो ध्यान से। आप जहां कंफ्यूजन हो रहा है पूछो। अंकित बातें बंद। कह रहा है कि ग्लूकोज के 18 ग्राम को एक एक स्टेप पढ़ते चले, एक एक स्टेप करते चलेंगे, कुछ नहीं करना है। हम पढ़े तो क्लियर हो रहा है, तुम पढ़े तो क्लियर काहे नहीं हो रहा भैया? तो हम अलग से पढ़ रहे हैं, अलग भाषा में पढ़ रहे हैं? ग्लूकोज की क्या दे दी गई? मात्रा। ग्लूकोज की मात्रा कितनी दी गई बच्चा? 18 ग्राम लिख दो। फिर आगे क्या दिया गया? को 72 ग्राम जल में घोला गया, यानी कि यह जल की मात्रा दी गई है ना। हम लिखेंगे सर जी जल की मात्रा कितनी ग्राम बच्चा? घोलने के बाद विलयन बना है, समझना ध्यान से, पहले विलयन नहीं है, घोलने के बाद। अगर ऐसा कहा होता कि 72 ग्राम विलयन में, सुनो ध्यान से, ऐसे कहा था कि 72 ग्राम विलयन में 18 ग्राम ग्लूकोज घुला है, 72 ग्राम विलयन में 18 ग्राम क्या घुला है? ग्लूकोज घुला। तो सर जी पूरा का मान कितना विलयन? 72, और में ग्लूकोज की मात्रा कितनी? 18। तो घटाते हम जल की मात्रा लाने के लिए, लेकिन यहां पे जल अलग से ग्लूकोज अलग अलग दिया कि नहीं दिया? अलग अलग दिया। तो जिसकी मात्रा कम है, अंकित बहुत ज्यादा बात हो रही है बच्चा, जिसकी मात्रा अधिक है वो अविलायक है, जिसकी मात्रा कम है वह क्या है? विलय। यानी सर जी ये स्मॉल डब्ल्यू है और यह कैपिटल डब्ल्यू है। तो हमसे करा कि मोल अंश पूछ रहा है, तो मोल अंश के लिए कंफर्म है कि इन दोनों का अणु भार चाहिए कि नहीं चाहिए? तो लगे आते हैं अणु भार भी निकाल लेते हैं। तो हम कहेंगे C6H12O6 का अणु भार, तो C6H6 ग्लूकोज है सर जी, एक ही बल्ब
कभी कभी जला देते डबल, नहीं थोड़ा सा अंधेरा टाइप का हो जा रहा था इसलिए। ठीक है, बड़ा वाला लगवा देते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये ग्लूकोज का जो अणु भार है बच्चा कितना होगा? ग्लूकोज कौन सा है, विलेय की विलायक है? यहीं पर तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हो, विलेय की विलायक है, विलेय है, तो विलेय तो क्या लिखेंगे, स्मॉल एम। तो स्मॉल एम बराबर कितना हो जाएगा सर जी? अणु भार निकालना है, वही तरीका 12 गुणते 6 प्लस 1 गुणते 12 प्लस 16 गुणते 6। जब टोटल गुणा भाग करोगे तो कितना आएगा? 180। अब सोचो ABCD वाला अगर तरीका हम बताते, अगर ABCD वाला तरीका अगर हम बताते तो बड़ी दिक्कत में आ जाते जी। देखिए ABCD हम छोड़ के एकदम सिंपल तरीका बता रहे हैं, कम मान है तो वह कम, अब है कहीं 180 देख के को और अधिक मत बना दो, ये इससे को रिलेट कर रहा है ना, रिलेशन तो इसका यहां से है। ये विलेय विलायक, विलेय की मात्रा और विलेय का अणु भार। अब बचा कौन? जल। इसको कैपिटल एम क्यों कह रहे थे भैया तुम, थोड़ा बताओ, कैपिटल एम क्यों कह रहे थे? अब देखा भैया, उनका सवाल सुना, दीवाल अब खोज के हम दीवाल में सर लड़ाएंगे, अपना नहीं तुम लोगों का। इसका निकाल रहे हो तो 1 गुणते 2 अब प्लस 16 बराबर कितना? 18। अब ई महाजन क्या कह रहे हैं कि सर जी हाई मात्रा कम है तो हाई स्मॉल एम हो जी, हाई मात्रा अधिक है तो हाई कैपिटल एम हो जी। तुमसे नहीं, उसकी हम बात कर रहे हैं। क्या भैया ये बात सही है बच्चा? क्या इस वाले मान को देखकर यह मात्रा तय होती है क्या? ये मात्रा को देखकर तय करते हैं कौन विलेय है कौन विलायक है। हम वैल्यू यानी जो मात्रा जो भार दिया गया उससे तय कर लेते हैं, और जब यहीं पर तय हो जाता तो आगे वाला मान छोटा या बड़ा है उससे कोई मैटर नहीं करता। हम मात्रा से तय करते हैं विलेय और विलायक ना। अब यहां पर मात्रा कम है तो पहले ही हमें समझ में आ गया कि ये विलेय है, विलेय की मात्रा 18 ग्राम दी गई है, तो विलेय का अणु भार कितना आया? 180। तो विलेय के अणु भार को किससे दर्शा दिए? स्मॉल एम से। जल की मात्रा 72 है, यह विलायक है, तो विलायक का सर जी भार कैपिटल डब्ल्यू, तो विलायक का अणु भार कितना हो जाएगा? कैपिटल एम। और तुमको अजय किसमें समस्या आ रही है भैया? 72 ग्राम में। यहां पर क्या बोला गया? 72 ग्राम विलयन है। क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा गया? 72 ग्राम विलयन लिखा गया कि 72 ग्राम जल लिखा गया? जब 72 ग्राम जल को 18 ग्राम ग्लूकोज को एक साथ मिला रहे हैं तब तो जाकर क्या बन रहा है? विलयन बन रहा है। इस सवाल को ऐसे बोला गया होता कि ग्लूकोज के 18 ग्राम को जल में घोलकर, अब जल छुपा दिया कितना, जल में घोलकर 72 ग्राम विलयन बनाया गया, तो विलयन टोटल कितना हो गया? 72 ग्राम। अब घटाते ना, पूरे हिंदी लिखी हुई शब्द है, इस शब्द में तुम लोग पता नहीं कैसे उलझने की क्या बातें आ रही हैं। सर जी ये दोनों पता चल गया, तो सबसे पहले काम क्या है? स्मॉल एन निकालना, और फिर क्या निकालना? कैपिटल एन निकालना। ये तो काम है जी। स्मॉल एन का मान क्या होगा सर जी? छोटा डब्ल्यू बटे के छोटा एम। छोटा डब्ल्यू का मान कितना दिया? 18, और एम का मान कितना हो गया? 180। देखो कितना आसान हमने दिया था, इसीलिए कैलकुलेशन ना हो। कटा दोगे 1 बटा के कितना? 10। 1 बटा के 10 का मतलब 0.1। कैपिटल एन का मान कितना होगा सर जी? कैपिटल डब्ल्यू बटे के कैपिटल एम हो जाएगा, और इसका मान कितना हो जाएगा बच्चा? कैपिटल डब्ल्यू का मान कितना? 72, और नीचे एम की वैल्यू कितनी है? 18। तो 18 चौक 72, ये 4 बार में कट गया। अब यह दोनों आ गया। हमसे पूछ क्या रहा है अब? ग्लूकोज का मोल प्रभाज और जल का मोल प्रभाज पूछ रहा है। हम क्या कह सकते हैं सर जी? काई C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज का मोल प्रभाज। और पहले से हमको पता है कि ग्लूकोज क्या चलता आ रहा है? विलेय। अब यहां से नहीं देखना है, मात्रा से हमको देखना होता है। तो ग्लूकोज क्या है? विलेय है। तो विलेय का मोल प्रभाज बराबर क्या होता है बच्चा? स्मॉल एन बटे की स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। यहीं पर छोटा छोटा कर देते हैं ना। अब क्या हुआ? सबका मान पता है सर जी, स्मॉल एन का मान कितना आया है? 0.1,
और बटे के कितना हो जाएगा इसका मान 0.1 प्लस 4। तो सर जी काई ग्लूकोज नहीं, फार्मूला तो पता, तो ग्लूकोज लिख दो। काई ग्लूकोज बराबर 0.1 बटे के इसको जोड़ोगे 4.1 होगा। दशमलव बराबर स्थान पर हटा देंगे, 1 बटा के 41 भाग दे दोगे, जितनी बार भाग जाएगा वह इसका मान आ जाएगा, भाग देकर निकाल सकते हो। ठीक है ना। अब आते हैं नीचे भैया अगला वाला पर। अब अगला किसका निकालना है? जल। काई जल। जल क्या बच्चा? विलायक है। जल क्या है? विलायक। और विलायक है तो कैपिटल एन बटे के स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, यानी कि कैपिटल एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 और बटे के 0.1 प्लस 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 बटे के 4.1 भाग देकर हल कर दोगे तो वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? आ जाएगा। तो यही तो करना था। अब देख लो कहां पर तुम गलती कर रहे थे, क्या मिस्टेक कर रहे थे, उतार लो। क्वेश्चन नंबर तीसरा होमवर्क है। यस डब्ल्यू, कल पीपीएम में सांद्रता हम लोग पढ़ेंगे। यस डब्ल्यू है, ये लिखो। यूरिया के 30 ग्राम को 30 ग्राम को यूरिया के 30 ग्राम को, हाँ भैया एच डब्ल्यू है, जल में घोलकर यूरिया के 30 ग्राम को जल में घोलकर 150 ग्राम विलयन बनाया गया। प्राप्त विलयन में जल का मूल प्रभाज ज्ञात कीजिए। प्राप्त विलयन में जल का मूल प्रभाज ज्ञात कीजिए। यह तीसरा क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क है, लगा कर लेकर आओ।